नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। उस सीरीज का यह 14वां वीडियो है। 13 वीडियो चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर फ्रेंड्स आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने 13 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए 195 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 196 से नेक्स्ट चलेंगे और आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हमारा 196 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 196 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग, है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंटरेस्टेड है ना। ये आपका रिवेटिंग प्रोसेस से लिया गया है ना। रिवेटिंग एक ऑपरेशन होता है, उससे आपका लिया गया है। तो बोल रहा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है ना। जो हमारी रिवेटिंग प्रोसेस किया हुआ है इसमें क्या दोष है। फ्रेंड्स, आपको इस फिगर को देखकर बताना है कि इस फिगर के माध्यम से आपको बताना है कि जो रिवेटिंग किया गया है इसमें कौन सा दोष है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं और देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है ना। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बर बिटवीन प्लेट्स, है ना। प्लेटों के बीच में क्या बर आ गया है, या फिर रिवेट हेड नोट सेंटर, रिवेट हेड सेंटर में नहीं है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि टूल मच अलाउन गिवन, यानी बोल रहा है कि बहुत ज्यादा अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है होल्स होल्स ऑन द प्लेट आर नोट इन लाइन, है ना। बोल रहा है कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। इसमें से क्या डिफेक्ट है, क्लियर। जो हमारा ये रिवेटिंग प्रोसेस किया गया है इसमें आपको फॉल्ट ढूंढना है ना। तो हमने इस ऑप्शन के थ्रू आप लोगों को सारा फॉल्ट इसमें बता दिया। अब आप लोगों को इसमें से फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे जो 196 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना। यानी प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है, क्लियर। देख पा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये एक सीध में नहीं है, क्लियर। एक सीध में नहीं है। हमारा जो क्या है, हमारी जो क्या है, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है ना। वही हमारा डिफेक्ट है। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देखते हैं 197 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 197 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच स्टेक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल वेबल अलोंग ऑन साइड, है ना। वन साइड बोल रहा है कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल की चाप बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्टेक होती क्या है ना। स्टेक एक सीट मेटल में यूज होने वाले सपोर्टिंग क्या है, टूल है। क्या करता है, वो सपोर्ट करता है किसी भी सीट को, क्या करता है वो सपोर्ट करता है, जिसकी सहारे हम विभिन्न प्रकार के आकृति प्रदान करते हैं, है ना। अपने सीट पे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आकृति प्रदान करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्टेक क्या होता है, तो स्टेक इज ए सपोर्टिंग डिवाइस, है ना। क्या बोल सकते हैं, सपोर्टिंग डिवाइस या सपोर्टिंग टूल भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो सहारा प्रदान करता है
है ना, वही आपसे पूछा गया है कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल की चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फनल स्टेक। क्या आप फनल स्टेक का प्रयोग, है ना, सर्कल के चाप बनाने के लिए करते हैं या हैचेट स्टेक? उसके बाद बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी हाफ मून स्टेक, है ना, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेक ऑन बिग आयरन। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी हाफ मून स्टेक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हाफ मून स्टेक का प्रयोग हम सर्कल के चाप को बनाने के लिए करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपको इस तरह का कोई आकृति प्रदान करना है तो आप हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा हाफ मून स्टेक किस प्रकार का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपका है वो हाफ मून स्टेक है ना, क्या है, हाफ मून स्टेक है। अगर आपको इस तरह की आकृति अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप इस पे सीट को लगाएंगे और उसके बाद, है ना, सॉफ्ट हैमर के द्वारा इस आकृति को हम प्राप्त कर लेंगे। क्लियर, अब बात समझ में आई कि ये आपका हाफ मून स्टेक है। क्लियर, हाँ तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 198 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल्स, है ना। बोल रहा है कि इन सीट मेटल, बोल रहा है कि सीट मेटल में इस सहायक टूल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फिगर की ओर चलते हैं और देखते हैं वो कौन सा टूल है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस फिगर को फोकस करना है और इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा सपोर्टिंग टूल है ना। हमने अभी जस्ट बताया कि जो सपोर्टिंग टूल होता है उसे हम स्टेक कहते हैं सीट मेटल में, है ना। सीट मेटल में जो सपोर्टिंग टूल होता है उसे हम स्टेक कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है, एक स्टेक है। स्टेक किस मटेरियल का बना होता है, तो स्टेक आपका फोर्ज माइल्ड स्टील का बना होता है और उसकी जो ऊपरी फेस होती है ना, वो आपका कास्ट स्टील की बनी होती है। क्लियर, तो ये मटेरियल भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, वो पूछा गया था कि ये जो आपका सपोर्टिंग टूल दिया हुआ है, ये जो स्टेक दिया हुआ है, ये किस प्रकार का स्टेक है ना, इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन की ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हैचेट स्टेक। क्या यह हैचेट स्टेक है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फनल स्टेक। क्या यह फनल स्टेक है? ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक, है ना। तो हाफ मून स्टेक तो नहीं होगा फ्रेंड्स क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा। उसके बाद ऑप्शन डी है राउंड बॉटम स्टेक। क्लियर, क्या ये राउंड बॉटम स्टेक है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका फिगर आप जो अभी देखें वो आपका राउंड बॉटम स्टेक होगा, है ना। तो फ्रेंड्स आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 199 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इन सीट मेटल। बोल रहा है कि सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है ना फ्रेंड्स। सीट मेटल में क्या किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। तो बहुत सारे प्रकार की ज्वाइंटें होती हैं, उसका एक हम कंप्लीट वीडियो आप लोगों के पास लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम देख लेते हैं, ऑप्शन के साथ हम इसको क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए इस फिगर को हम किस ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और इसके साथ हम ऑप्शन को प्रेजेंट करते हैं, आप ऑप्शन को देखें और इसका करेक्ट आंसर दें, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ हम समय देते हैं आप लोगों के लिए इस फिगर को देखने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। अब हम चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ग्रूव ज्वाइंट। क्या यह ग्रूव ज्वाइंट है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पेन डाउन ज्वाइंट। क्या यह पेन डाउन ज्वाइंट है? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि यह नॉकड अप जॉइंट है, क्या ये नॉकड अप जॉइंट है, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है डबल ग्रू ज्वाइंट, है ना। तो फ्रेंड्स यहां से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी ये जो ज्वाइंट है वो क्या है, डबल ग्रू ज्वाइंट है। क्लियर, क्या है, डबल ग्रू ज्वाइंट है। ये एक सिंगल ग्रू ज्वाइंट हो गया, एक ये हो गया, यानी इसमें कितने ग्रू हैं, इसमें 2 ग्रू हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल ग्रू ज्वाइंट बोलेंगे। क्लियर, इसलिए आपका 199 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 200 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्नीप। बोल रहा है कि स्नीप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है, यानी हम स्नीप के सहारे मैक्सिमम कितनी मोटी सीट को हम काट सकते हैं, है ना, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है 1.2 mm थिकनेस, क्या हम 1.2 mm थिकनेस तक ही काट सकते हैं, या फिर 2 mm, या 2.5 mm, या फिर 3 mm थिकनेस। तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बात किया था, है ना, पिछले वीडियो में बात किया था कि हमारी जो स्नीपें होती हैं, हम स्नीप के द्वारा हम 1.2 mm मोटाई तक ही काट सकते हैं, है ना। अगर इससे अधिक मोटाई तक हमें कोई भी सीट को काटनी रहती है तो हम किसका यूज करते हैं, हम सीयर का यूज करते हैं। क्लियर, हम किसका यूज करते हैं, सीयर का यूज करते हैं, और 1.2 mm तक थिकनेस का जो सीट होता है उसे हम काटने के लिए स्नीप का यूज करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो इसके टाइप्स के भी बारे में हमने बताया था कि स्नीप 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट होता है और दूसरा क्या होता है, बेंट होता है ना, स्ट्रेट स्नीप और बेंट स्नीप। क्लियर, इसके यूजेस के बारे में भी बताए थे कि स्ट्रेट स्नीप का प्रयोग हम लोग स्ट्रेट लाइन को कटिंग करने के लिए करते हैं, यानी सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए करते हैं, लेकिन बेंट स्नीप का प्रयोग कर्व लाइन को काटने के लिए करते हैं, यानी कि जो घुमावदार जिस तरह जैसे सर्कल होता है या कोई आर्क हुआ उस तरह की कटिंग करने के लिए हम बेंट स्नीप का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 201 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। ओके, यानी बोल रहा है कि सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। क्लियर, तो फ्रेंड्स चलिए हम फिगर की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा आपके पास वो फिगर जिसके बारे में पूछा गया है, कि यह किस प्रकार का सपोर्टिंग टूल है। क्लियर, तो फ्रेंड्स आप इन्हें अच्छे से देखें और ऑप्शन को अच्छे से उसका आंसर दें। तो चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। अब हम चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है वो आपका बोल रहा है फनल स्टिक, क्या यह फनल स्टिक है। ऑप्शन बी बोल रहा है हैचेट स्टिक, ऑप्शन सी बोल रहा है हाफ मून स्टिक, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है राउंड बॉटम स्टिक, है ना। तो फ्रेंड्स हमने राउंड बॉटम स्टिक को भी देख लिया, और तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका हाफ मून स्टिक के साथ चला जाएगा। यानी अभी हम जस्ट बताएं कि ये जो आपका स्टिक है वो किस प्रकार का स्टिक है, हाफ मून स्टिक है। क्लियर, किसी भी सर्कल या हाफ सर्कल जैसी आकृति अगर हमें प्रदान करनी रहती है, प्राप्त करनी रहती है, तो उस समय हम इसी स्टिक का यूज करते हैं, है ना, यानी हाफ मून स्टिक का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका 201 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाफ मून स्टिक। क्लियर, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, 202 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। बोल रहा है कि रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है ना। बोल रहा है कि विच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट, है ना। बोल रहा है कि रिवेट का अंतिम आकार प्रदान करने के लिए देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिप। क्या हम ड्रिप का प्रयोग करते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, ड्रिप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के होल को अलाइन करने के लिए, है ना। दोनों होल को अलाइन करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, न कि अंतिम रूप प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है डॉली। क्या हम डॉली का प्रयोग करते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, डॉली का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम स्नैप हेड रिवेट को क्या सपोर्ट देने के लिए, ताकि हमारा स्नैप हेड रिवेट हमारा खराब ना हो, है ना। तो उसकी आकृति को, उसके आकार को सपोर्ट देने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रिवेट सेट। क्या हम रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं रिवेट को अंतिम आकार प्रदान करने के लिए? तो नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि रिवेट सेट का तो प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे दोनों प्लेटों को आपस में क्या करना हो, दोनों प्लेटों को आपस में क्लोज करना हो। क्लियर। क्लोज करने के लिए, आपस में सटाने के लिए हम रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो अब आपका 202 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका रिवेट स्नैप हो जाएगा। इसलिए आपका 202 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी रिवेट स्नैप का प्रयोग हम लोग रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सारा ऑप्शन क्लियर होना चाहिए और सारे रिवेटिंग टूल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, 203 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट, है ना। बोल रहा है कि इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन रिवेटिंग डिफेक्ट से पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसा प्रयास कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस डिफेक्ट को अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, है ना, और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि इस रिवेटिंग प्रोसेस में जो डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट का नाम बताएं, ये कौन सा डिफेक्ट है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के साथ हम क्लियर करते हैं, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि टू लिटिल अलाउंस ऑन सैंक। बोल रहा है कि सैंक पर बहुत कम अलाउंस है। या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है टू मच अलाउंस ऑन सैंक, है ना। बोल रहा है कि सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रिवेट हेड नॉट सेंटर विथ सैंक। क्या रिवेट हेड सिर सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 203 का, वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी टू मच अलाउन ऑन सैंक। बोल रहा है कि सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस अगर हम दे देते हैं तो हमें इस प्रकार का डिफेक्ट प्राप्त होता है। क्लियर। इसका डिफेक्ट देखिए ये है। क्लियर। अगर हम बहुत अधिक अलाउंस दे देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा अच्छी तरह से शेप नहीं बनेगा, टेल हमारा अच्छी तरह से स्नैप हेड की तरह रूप प्रदान नहीं करेगा अगर हम ज़्यादा अलाउंस दे देते हैं तो फ्रेंड्स ये जो आपका डिफेक्ट है वो अलाउंस से रिलेटेड है, यानी ये अधिक अलाउंस आपको जब दे देते हैं तो ये आपका डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है।
तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, 204 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट ज्वाइंट इन रिवेटिंग। बोल रहा है कि रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए, है ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिफ्ट। क्या हम ड्रिफ्ट का प्रयोग फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए करते हैं? या ऑप्शन नंबर बी रिवेट स्नैप। क्या हम रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं? या ऑप्शन नंबर सी फुल रिंग टूल। ऑप्शन नंबर डी कॉकिंग टूल। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी फुल रिंग टूल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, है ना। इसलिए आपका 204 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, 205 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट थिकनेस शीट। बोल रहा है कि मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बेंड स्नीप। क्या हम बेंड स्नीप का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लीवर सीयर। क्या लीवर सीयर का प्रयोग हम करते हैं? या स्ट्रेट स्नीप या फिर सर्कल कटिंग मशीन। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि मोटी सीट को काटने के लिए, है ना, पतले सीटों को नहीं काटने के लिए, क्या मोटी सीट को काटने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो जिसमें स्नीप लगा हुआ है वो तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। क्लियर। क्योंकि स्नीप का प्रयोग हम पतली सीटों को काटने के लिए करते हैं, और कितनी पतली सीट काटने के लिए करते हैं? 1.2 mm मैक्सिमम तक हम ही काट सकते हैं स्नीप से। क्लियर। अब आपको इसमें यहीं से टाइप्स क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सा टाइप होता है, बेंड स्नीप और स्ट्रेट स्नीप। क्लियर। कौन कौन सा टाइप आ जाता है, बेंड स्नीप आ जाता है, और यहाँ पे एक बेंड स्नीप हो जाएगा, एक स्ट्रेट स्नीप, हमारा दो स्नीप होते हैं। और कौन से मेटल को काटने के लिए 1.2 mm मोटाई तक ही ये काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स ए और बी सी तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है लीवर सीयर, है ना। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी लीवर सीयर का प्रयोग हम लोग मोटी सीट को काटने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका 205 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 206 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच स्टेक इज यूज फॉर मेकिंग शार्प बेंड्स, है ना। बोल रहा है कि तीखे मोड़, शार्प बेंड्स को बोलते हैं, तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे चलिए हम फ्रेंड्स ऑप्शन के साथ इसको क्लियर करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फनल स्टेक। क्या आप फनल स्टेक का प्रयोग तीखा मोड़ बनाने के लिए करते हैं? या हैचेट स्टेक। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हाफ मून स्टेक। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बीक ऑन बीक आयरन। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहां से जो आपका 206 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी हैचेट स्टेक का प्रयोग हम लोग, हैचेट स्टेक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तीखे मोड़ को बनाने के लिए करते हैं। क्लियर। यानी कि शार्प बेंड, शार्प वेंड, तीखे मोड़ बनाने के लिए हम लोग हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका 206 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 207 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 207 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक। इस स्टेक का नाम क्या है, हम इसे किस स्टेक के नाम से जानते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आप इस फिगर को अच्छे से देखें, और फ्रेंड्स चलिए हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हॉर्स। क्या ये हॉर्स है?
ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बीक आयरन, ऑप्शन सी बोल रहा है फनल स्टेक, क्या ये फनल स्टेक है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है क्रीजिंग आयरन। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका 207 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी ये जो आप अभी फिगर देखें उसे हम फनल स्टिक के नाम से जानते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 208 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच फ्लक्स इज यूज्ड, है ना, विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टीन सीट। बोल रहा है कि टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है ना। किसका? टीन की सोल्डरिंग को करने के लिए, टीन के चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रेजिन, ऑप्शन बी बोल रहा है पेस्ट, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी का यानी जिंक क्लोराइड का प्रयोग हम लोग टीन के चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। और एक यहाँ पे एक और आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हम लोग स्टील की को सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं ना। स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं 209 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, 209 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सीम यूज इन सीट मेटल ज्वाइंट, है ना, फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। बोल रहा है कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 209 का आंसर होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको ऑप्शन के साथ, इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि लैप सीम, है ना, क्या हम लैप सीम का प्रयोग रूफिंग और पैनलिंग के लिए करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी डबल सीम, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ग्रुप सीम, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है डबल ग्रुप सीम। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका 209 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी डबल ग्रुप सीम का प्रयोग हम लोग रूफिंग और पैनलिंग के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 210 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ये भी आपके रिवेटिंग प्रोसेस से पूछा गया है, रिवेटिंग ऑपरेशन से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि व्हाट इज द रिवेट इंटरफेस, है ना, यानी कि रिवेट इंटरफेस क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है थिकनेस ऑफ सीट, क्या चादर की मोटाई को हम रिवेट इंटरफेस कहते हैं, या डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट का व्यास को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लेंथ टू फॉर्म द हेड, यानी हेड बनाने की लंबाई को, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है टोटल रिवेट लेंथ इक्विपमेंट्स फॉर रिवेटिंग, यानी रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका 210 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी लेंथ टू फॉर्म द हेड, यानी हेड बनाने के लिए लंबाई, हेड बनाने के लिए जितनी लंबाई दी जाती है रिवेट में, जिसको टेल कहते हैं ना, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे रिवेट इंटरफेरेंस, है ना, रिवेट इंटरफेरेंस के नाम से हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।